नमस्कार किसान साथियों, मैं कृषि मित्र राहुल स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एजुकेशन में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम कपास के तीसरे स्प्रे के बारे में जानेंगे। मतलब कि हमें तीसरा स्प्रे कब करना है, कौन कौन सी दवाओं का उपयोग करना है और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है स्प्रे करते समय। इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें तीसरा स्प्रे कब करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारी जो कपास की फसल है वो 60 से 70 दिन की हो गई है। और जो दूसरा स्प्रे और तीसरा स्प्रे है, इसके बीच का अंतर जो है 15 दिन का है। तो ऐसी स्थिति में हमें तीसरा स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, जब हमारी फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो इसमें फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो फूल है वो ज़्यादा मात्रा में लगे और फूल झड़कर नीचे ना गिरे, तथा पौधे की जो वृद्धि और विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और पौधा हेल्थी और स्वस्थ बना रहे। तो इसलिए किसान भाइयों, हम इस तीसरे स्प्रे में महादन कंपनी का जो फ्लावरिंग स्पेशल है उसका उपयोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम टाटा बहार, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसका उपयोग भी हम तीसरे फवारने में कर रहे हैं, ताकि जो हमारे पौधे की वृद्धि और विकास है वो अच्छे से हो सके और फूलों की संख्या जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगे। इसलिए हम इन दोनों का उपयोग कर रहे हैं। और जब किसान साथियों हमारी फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो इस पर जो कॉटन बॉल वर्म, जिसे हम गुलाबी इल्ली बोलते हैं, इसका प्रकोप हमारी फसल पर होने लगता है। इसकी शुरुआत होने लगती है बॉल वर्म की। तो इस बॉल वर्म को शुरुआती अवस्था में ही हम कंट्रोल कर ले, यानी कि नियंत्रित कर ले। इसलिए हमें उचित कीटनाशक का उपयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो किसान भाइयों, इस कॉटन बॉल वर्म को और रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए हम प्रोपेक्स सुपर इस कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी फॉर्म में आता है, इसका उपयोग कर रहे हैं। या इन कीटों को कंट्रोल करने के लिए हम सुमेटोमा कंपनी का मेशी इस कीटनाशक का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसमें प्रोफेनोफॉस 50% प्लस फेनप्रोपेथ्रिन जो आता है 5% ईसी फॉर्म में आता है। इस कीटनाशक का उपयोग भी कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक ही कीटनाशक का हमें उपयोग करना है। और किसान भाइयों, यदि लगातार बारिश हो रही है और फंगस की समस्या हमें कपास की फसल में दिखाई दे रही है तो इस स्थिति में हमें एक फंजीसाइड का उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने यूपीएल का फंजीसाइड लिया है, जो कि कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% इसमें आता है। और इसी के साथ किसान भाइयों, हमें एक स्टिकर का उपयोग भी करना है, क्योंकि जो स्टिकर होता है ये पौधों की पत्तियों पर दवाओं को फैलाने का काम करता है। और अगर बारिश हो जाती है तो बारिश की स्थिति में भी ये पौधे में दवा का जो असर है इसको बनाए रखता है। इसलिए हमें स्टिकर का उपयोग भी इस स्प्रे में करना है, ताकि तुरंत बारिश भी हो जाए तो स्प्रे का असर बना रहे। और किसान भाइयों, हमें दवाई का छिड़काव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि गंदा पानी जो है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें साफ पानी का उपयोग करना चाहिए, जिसका पीएच जो होता है वो 6.5 से 7 पीएच वाला पानी जो होता है वो स्प्रे के लिए अच्छा माना जाता है। उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और जो छिड़काव कर रहे हैं हम दवाई का, वो सुबह या फिर शाम के समय में करना चाहिए। ज़्यादा धूप है तो ऐसी स्थिति में हमें जो है स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं मिलता है। और तेज हवा चलने पर भी हमें दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज हवा की स्थिति में जो है दवाई पौधों की पत्तियों पर नहीं लगती है और आसपास फैलने लगती है। और दवाई का छिड़काव करते समय हमें मास्क लगाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।